संवेदन प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं, आज ये लेक्चर हमारा होगा। इसमें अभी आपने पढ़ा सुदूर संवेदन के बारे में, रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग का तात्पर्य होता है बिना छुए दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना। लेकिन दूर से कैसे हासिल करेंगे जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, इसलिए प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में हम जो है जानकारी हासिल करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ए व्हीकल टू कैरी सेंसर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि वह व्हीकल जिस पर हम सेंसर लगाते हैं, वो चाहे हमारा ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, चाहे एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म हो। अब इसमें देखिए एयर बेस में क्या होता है। एयर बेस तो मतलब धरती के ऊपर जो टावर है, टावर पे हम खड़े होते हैं, जैसे कैमरा ही होता है, हम पकड़ करके कैमरा खड़ा होते हैं, तो वो हमारा जो है क्या होगा, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा हमारा हो गया एयर बेस्ड। एयर बेस्ड का यहां से वायुमंडल ऊपर हो गया, इसमें ड्रोन है, ड्रोन में नीचे लगा सकते हैं, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर नीचे सेंसर लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, या जहाज है, जहाज के नीचे भी कैमरा लगा सकते हैं इनसे, या बैलून है, बैलून में भी हम कैमरा, इसे बोलते हैं एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार से क्योंकि प्लेटफॉर्म, इसके अलावा स्पेस बेस्ड, अंतरिक्ष के ऊपर भी, यानी जब वायुमंडल खत्म हो जाते हैं इससे ऊपर जो क्षेत्र होता है उसे हम अंतरिक्ष आधारित बोलते हैं, जिसमें सैटेलाइट होते हैं, इससे ऊपर वायु पतली हो जाती है तो सैटेलाइट कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्लेटफॉर्म जो है मोबाइल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। मोबाइल का मतलब है कि जैसे जहाज है, इस पे लगा दे तो चलते चलते जाएगा, हवा के ऊपर उड़ता जाएगा। और फिक्स का मतलब है कि जैसे हमने किसी पे हमने कैमरा फिक्स कर दिया और वहां पर जो है कोई फोटोग्राफ लेंगे तो फिक्स है, जैसे धरती के ऊपर हम खड़े हैं और किसी चीज पे फिक्स कर दिया, वहां से फोटोग्राफ ले सकते हैं। और ऊपर स्पेस बेस्ड और एयर बेस्ड जो है ये हमारे वायुमंडल आधारित हो गए। अब इसके तीन प्रकार हो गए हमारे, देखिए यहां तीन प्रकार हो गए, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म और स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब इनके भी जो है बिल्कुल सिंपल से अर्थ समझ लिए, डायग्राम के अनुसार ही देखिए। हमारा जो है यहां ग्राउंड बेस्ड क्या है, धरती के ऊपर, चाहे व्यक्ति अपने पास खड़े होकर के धरती के ऊपर कैमरे से कोई पिक्चर ले दूर से ही, या कोई टावर है, टावर के ऊपर चढ़ के जाए वहां से कैमरे पिक्चर ले, या कोई मोटर है या वाहन है उसके ऊपर खड़ा होकर ले, किंतु टच किससे होना चाहिए, धरती से जो है छूता रहना चाहिए क्षेत्र। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड बेस्ड, यानी बेस्ड जिसका आधार जिसका भू हो, पृथ्वी हो, उसे ग्राउंड बेस्ड बोलते हैं। अब ग्राउंड बेस्ड में बिल्कुल क्लियर है, आदमी खड़ा हुआ है टायर पर कहीं भी। इसके अलावा एयर बेस्ड, इससे थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल पर, वायुमंडल में जाएंगे तो हम बैलून, जैसे गुब्बारा है, यहां चाहे गुब्बारा हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जहाज हो, इसमें नीचे कैमरा लगाते थे और यहां से हम पृथ्वी का, हम क्षेत्र का हम जो है सारा चित्र लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। इसके अलावा स्पेस बेस्ड, अब इससे ऊपर, स्पेस बेस्ड का मतलब है वायुमंडल से भी हमारा ऊपर, हमारा ये सैटेलाइट है या रॉकेट है, ये इसके ऊपर हम, जैसे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, 36,000 किलोमीटर पे हमने फिक्स कर दिया, उसके ऊपर हमारा जो सेंसर लगा दिया है और धरती के चित्रों को आसानी से ग्रहण कर लेता है, और नीचे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है रिसेप्शन सेंटर में हमारे चित्र ले ली जाते हैं। इस प्रकार तीन ये प्रकार है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें तीनों की क्या जरूरत है, जब एक ही दो तीन इतनी डिफिकल्टी होगी और ऊंचाई पर जाएंगे तो क्यों हम जो है इतने प्लेटफॉर्म्स को बनाते हैं भी, कभी चलते चलते है, कोई फिक्स है, कोई क्यों है, इसका कारण है। अभी देखिए कुल मिलाकर के हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमारा जो क्षेत्र है वो जनसंख्या बढ़ने के कारण से कुल मिलाकर के हम धरती से लेंगे तो हमें आदमियों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो एक शहर का ही हमने सर्वे करना है, क्षेत्र लेना है, तो गली गली में जाकर के हम करेंगे, उसके बाद में नक्शा पूरा बनाएंगे, यानी कि कई आदमियों की जरूरत पड़ेगी और क्षेत्र कवर थोड़ा होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति धरती पर खड़ा है तो सिर्फ कैमरे के सामने कोई चीज आएगी, वो कुछ मीटर तक ही कवर कर पाएगा, और जो जो हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही, जितना ऊंचाई पे जाएंगे क्षेत्र उतना ही कवर होता जाएगा। जैसे
धरती पे थे तो हमने टावर से लिया तो इतना क्षेत्र कवर किया, सिर्फ इतना। जो जो हम बैलून से किया तो इसने और ज्यादा एरिया को, क्षेत्र को कवर किया। और जहाज गए तो हमारा इतना बड़ा क्षेत्र जो है और बढ़ गया, यानी एक जहाज जितना ऊंचा जाएगा उतना क्षेत्र। और जो है सैटेलाइट गया तो आपने जो है काफी बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया। अर्थात अगर हम 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट को फिक्स कर देते हैं तो एक सैटेलाइट हमारा 120 डिग्री को कवर कर लेता है। अर्थात पूरे धरती के देखने के लिए हमारा जो है 3 लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, 3 सैटेलाइट ही पूरे विश्व का हमारा मानचित्र जो है, सैटेलाइट का जो इमेजरी है वो नीचे धरती पे भेज देंगे। इसलिए हमें अलग अलग सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। पहले इसका था और अब जो है हम देखते हैं, अब ये कॉमन सी बात हो गई। अभी जो है ब्याह शादी में आप देखते हो, पहले एक व्यक्ति होता था, इधर जाता था इधर जाता था, कैमरे से चलता रहता था। किंतु अब जो है एक ड्रोन ले लिया, उसमें कैमरा फिट कर दिया और ऊंचाई पे कर देते हैं, पूरे पंडाल का जो है चित्र आराम से उसमें आ जाता है। यही इसका जो है नियम है कि जो जो जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना क्षेत्र ज्यादा कवर करता जाएगा। इसीलिए हम जो जो ऊंचाई पर जाते हैं और जो है क्षेत्र ज्यादा कवर होता जाता है। इसका मतलब है कि हमारे एक बार तो पैसा लगता है, लेकिन हमारा एरिया बहुत ज्यादा कवर होता है। काफी जो जहां पर हजारों व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है सर्वेयर की, आज सैटेलाइट से एक ही सैटेलाइट से हमें बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र की सर्वे करने की जरूरत नहीं होगी। और एक ही क्षेत्र में 120 जो डिग्री है उसको पृथ्वी को कवर कर लेगा। और 3 सैटेलाइट हैं पूरी पृथ्वी का चित्र ले सकते हैं। इसलिए हमारा जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वो लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड और स्पेस बेस्ड। स्पेस बेस्ड मतलब अंतरिक्ष। थैंक यू।